बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 आज कंप्लीट हो जाएगी। 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग करने जाके उस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें ताकि आपकी एक्सरसाइज साथ के साथ कवर हो सके। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा फाइंड करना आप लोगों को आ गया होगा। सेम चीज हम लोगों ने इन क्वेश्चंस में करनी है। करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, अगर ये वाली वैल्यू दी हो, ठीक है, log दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या है कि ये 3.177 3177 3177 3177 ये वाली वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और उसका उन्होंने हमें क्या दे दिया है, मेंटीसा फाइंड करके दे दिया है। अगर हम लॉग के टेबल पे जाएं 31 को 7 में और उसका डिफरेंस 7 में देखें तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने हमें मेंटीसा फाइंड करके दे दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करनी है और उसी के बाद उनको ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो चलिए आए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जी बच्चों, वैल्यू क्या है हमारे पास, log 3177। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या फाइंड कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक CH लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जाना है डेसिमल ने, तो डेसिमल इस टाइम यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 2 और 3 जब उसने मूव किया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है, 3 आ गई है। मेंटीसा ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो मेंटीसा को तो हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे 0.5019। लॉग ऑफ दिस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड कर लेंगे। तो log 3177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा विच इज 3 प्लस 0.5019। इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर हमारे पास कैलकुलेटर के थ्रू भी आ सकता है, आप ऐड करके देखें और वैसे भी आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए। 3 के अंदर इसको ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0.5019। ठीक है, ये लॉग ऑफ दिस वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, उसका आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। बहुत इजी, बहुत मजे के क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व होने वाले हैं। सेम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर लेते हैं। डेसिमल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, उसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितनी जंप किया है, 1 जंप किया, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेंटीसा ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, ठीक है, तो वही मेंटीसा हमारा तीनों पार्ट्स में सेम रहेगा। तो मेंटीसा हम लिख लेते हैं m 0.5019। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, log 31.77 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है और मेंटीसा हमारे पास है 0.5019। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1.5019। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जी, अब हमारे पास वैल्यू है log 0.03177। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें बच्चों, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पर है तो इस तरफ एक जंप 2, यहाँ तक 2 आ गई हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया है, 2 नेगेटिव आ गया है। ठीक है, मेंटीसा ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, तो मेंटीसा की वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, जो कि है 0.5019। अब log ऑफ 0.03177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करें, -2 प्लस 0.5019। कैलकुलेटर के थ्रू आप सॉल्व करके देख लें क्या आंसर आ रहा है आपके पास, -2 प्लस 0.5019। इसका आंसर आ गया है हमारे पास -1.4981। ठीक है, हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर ये वाला आंसर आ गया है।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको लेनी आती है, मेंटीसा आपके पास गिवन था, तो आपके ये तीनों पार्ट्स फौरन से सॉल्व हो गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। 6 पार्ट्स हमारे पास गिवन है। पार्ट 1 है log x इज इक्वल टू 0.0065। यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। बच्चों हमारे पास वैल्यू है log x इज इक्वल टू 0.0065। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें log को यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना होगा। या तो आप इसके अंदर ये कर ले कि दोनों तरफ एंटी लॉग को मल्टीप्लाई कर ले और कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होता है, तो डिवीजन की फॉर्म में उसको हम एंटी लॉग लिख लेते हैं। ठीक है, एक चीज जब दूसरी तरफ जाती है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, वो वहां जाके डिवाइड हो जाती है। जब लॉग डिवीजन में आ जाता है तो उसे हम डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिखते, उसको हम एंटी लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपल इसको इस तरह लिख सकते हैं, लॉग एक्स जब उस एक्स इस तरफ रह गया, लॉग जब उस तरफ गया तो एंटी लॉग हो गया। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 0.0065। एंटी लॉग हमेशा किस वैल्यू का लिया जाता है, जो डेसिमल के बाद वाली मेंटीसा की वैल्यूज होती है, हमने एंटी लॉग हमेशा उनका लेना है। ये करैक्टरिस्टिक है, इसका मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पर अभी हमने एंटी लॉग किसका लेना है, इसका लेना है। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी ले सकते हैं, शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, शिफ्ट लॉग, लॉग ऑफ 0.0065, हमारे पास आंसर आ गया 1.015। ठीक है, यही चीज अब मैं आपको, हमने जिस तरह सीखा हुआ है बाय यूजिंग लॉग टेबल, उसके थ्रू सॉल्व करके बताती हूँ, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। आपकी मर्जी, अगर आपके पास पेपर में आ जाए बाय यूजिंग कैलकुलेटर, बाय यूजिंग लॉग टेबल, इट्स अप टू यू बच्चों, आप जैसे चाहें आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। पर अगर उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कैलकुलेटर के साथ या लॉग टेबल के थ्रू, तो आपने वैसे ही करनी है। अब हमने बुक के एंड में जाना है और एंटी लॉग के टेबल को ओपन कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट पेज है आपका एंटी लॉग का। हमारी वैल्यू है 0065। ठीक है, तो अब 00 वाला तो फर्स्ट लाइन में है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, 006 वाली वैल्यू हमारे पास है 1014। ये वाली वैल्यू आ रही थी, इसको लिख लिया। इसका डिफरेंस हमने किस में देखना है, 5 में। 5 में इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो +1 कर लेंगे। ठीक है, जब +1 करेंगे तो देखें क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा, 1015। ठीक है, अब ये चीज आप यहाँ पे लिख ले 1015, ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया है, लेकिन अभी अधूरा है, क्योंकि जब तक हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू के अकॉर्डिंग डेसिमल को प्लेस नहीं कर लेते हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे 0 है, तो बच्चों आपने ये चीज याद रखनी है, जो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नंबर होता है वो 0 होता है। उसके बाद फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, अप टू सो ऑन प्लेस चलती जाती है। ये वाली प्लेस हमारे पास 0 प्लेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 0 था इसलिए हमने फर्स्ट जो यहाँ पे नंबर था ना, वहां पे हमने डेसिमल लगा दी है। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, आपने इसके अकॉर्डिंग अपने डेसिमल को प्लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि हमने ये वैल्यूज कैसे फिट की हैं। जी बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास दिया है log x इज इक्वल टू 1.192। अब क्या करना है, हमने इसका लेना है एंटी लॉग। तो कैसे लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए log x इज इक्वल टू 1.192, ये वाली वैल्यू है। लॉग को जब दूसरी तरफ लेके गए तो वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.192। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग किसका लेना है, जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज है। तो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज है उनको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर लें, लेकिन हम करेंगे लॉग टेबल के थ्रू, एंटी लॉग टेबल के थ्रू। बुक के एंड पर आ जाए, वो हमारे पास वैल्यू है 19 को हमने किस पे देखना है, 2 में देखना है। तो 19 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, और इसको जब 2 में देखेंगे तो 2 वाली वैल्यू ये है, ये हमारे पास आ गया 1556। ठीक है,
1556, इसको आप लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास मीन डिफरेंस कुछ नहीं था, तो इसलिए यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1556। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एंटी लॉग की। पर अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो बच्चों मैंने आपको बताया था फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमारे पास प्लेस होती है जीरो की, उसके बाद फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो ये है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, तो ये यहाँ पे फर्स्ट प्लेस की जगह इसका हमने डेसिमल लगा लेना है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये चीज सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका डिफाइन करेगी, डेसिमल फाइंड करेगी कि डेसिमल आपने कहाँ पे प्लेस करना है। अदरवाइज हमने मेंटीसा का जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज है उनका एंटीलॉग देखना है। जी बच्चों, थर्ड पार्ट है log x इज इक्वल टू -3.434। क्या करना है अब जब हमारे पास आ जाए मेंटीसा नेगेटिव? तो सबसे पहले तो बच्चों जब भी मेंटीसा नेगेटिव आ जाएगा हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, मैथ एरर आ जाएगा, तो हमें उसे करना है पॉजिटिव। पॉजिटिव करने का मेथड ये है कि आप लोगों ने एक चीज़ अपने जहन में अच्छे से बिठा लें, समझ लें, रट लें। जो भी चीज़ है यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा आपके कैरेक्टरिस्टिक में, जो भी नंबर दिया होगा आपने एक नंबर बड़ा लेना है। ठीक है, मतलब अपने से बड़े की हेल्प लेनी है, उस नंबर से एक नंबर बड़े से हमने हेल्प लेनी है। अब हेल्प लेने का मतलब ये है कि ऐड कर देना है हमने। यहाँ पे 3 था तो उससे बड़ा 4 है, 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है हमने इस वैल्यू के साथ, तभी इसका मेंटीसा हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। log x इज इक्वल टू -3.434। ठीक है, ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम? एडिंग -4 एंड +4, तो क्या हो जाएगा? log x इज इक्वल टू -4 +4। ये हमने कर लिया, ये वाली टर्म को लिख लिया -3.434। ये -4 तो वैसे का वैसे ही रह गया। इन दोनों को कर लेते हैं हम सॉल्व। कैलकुलेटर के थ्रू आप सॉल्व करें तो 4 - 3.434 हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है? 0.566। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये देखें आपके पास एग्जांपल्स में है, मैं वहां से भी आपको एक्सप्लेन कर दी थी एक दफ़ा कि ये देखें हमारे पास अगर वैल्यू यहाँ पे -1 थी, हमने उससे बड़े की हेल्प ली, -2 और +2 कर दिया। ये -2 तो साथ वैसे रहा, जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आता है। मैंने क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आंसर लिख दिया था। सेम पार्ट 3 में अगर आप इसके देखें तो यहाँ पे 2 था, हमने बड़े की हेल्प ली है -3 से, सेम काम वही किया है। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है? इस वैल्यू का हमने क्या करना है? एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लॉग है x। ठीक है, लॉग जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ -4.566। ठीक है, अब इस चीज का तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं, फिर -4 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफाइन करेगी कि हमारा डेसिमल कहाँ पे आना है। तो एंटी लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। ये देखें 56 को हमने किस में देखना है? 6 में देखना है। तो 3681 हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, 3681। अब बच्चों ये तो आ गई वैल्यू हमारे पास एंटी लॉग की। अब फोर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग -4 की वैल्यू है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है। अब ये नेगेटिव वाली साइड पे जा रही, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई और ये आ गई हमारे पास फोर्थ। 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया। डेसिमल से पहले कुछ नहीं होता इसलिए हम लगा देंगे 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। डेसिमल फर्स्ट प्लेस पे ही होता है, 0 प्लेस ये वाली थी, 0 के बाद हमने क्योंकि 4 वैल्यू थी तो 1 2 3 एंड 4 प्लेस तक जाने के लिए ये जीरोस लगाए हैं, क्योंकि वैल्यू और कोई नहीं थी इसलिए 0 लगा दिया और यही हमारा आंसर है। छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो आपने जहन में रखने हैं। उम्मीद है अगर आपने प्रैक्टिस मेंटीसा की, कैरेक्टरिस्टिक्स की अच्छे से की है, लॉग को फाइंड करना सीख लिया है, तो एंटी लॉग फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को तो हम ऑलरेडी लॉग में भी फाइंड करते हैं, तो एंटी लॉग में कर लें या लॉग में कर लें कोई डिफरेंस नहीं है। पार्ट 4 log x इज इक्वल टू -1.5726। हमारे पास वैल्यू है log
x की क्या दी हुई है, -1.5726। हेल्प लेनी है हमने बड़े से, एडिंग, इससे बड़ा 1 से बड़ा क्या है हमारे पास 2 है, तो ऐड कर लेंगे हम -2 को +2 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू -2 +2 -1.5726। ये -2 तो वैसे का वैसे ही रहा। इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 -1.5726, तो ये हमारे पास आ गया 0.4274। अब जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2.4274। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई है। अब क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे एंटीलॉग टेबल। एंटीलॉग टेबल के अंदर हम 4274 को देखते हैं, 42 को 7 के अंदर देखना है। तो बच्चों ये वाली वैल्यू हमारे पास 42 की है, 42 को हमने देखना है 7 के अंदर। तो ये यहाँ से हमारे पास 7 की वैल्यू आ रही है 2673। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2673 को। इसका डिफरेंस हमने देखना है 4 के अंदर। तो 42 को जब 7 के अंदर देखा और उसका डिफरेंस देखा हमने 4 के अंदर, तो वो आ रहा है 2। यहाँ से ही 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें बुक पूरी नहीं आ रही तो आप कैलकुलेट उसके ऊपर देखेंगे ना अपनी बुक के ऊपर, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी जी। 2673 था, उसके अंदर 2 को प्लस किया तो 2675, ये नंबर हमारे पास आ गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2675। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, एंटीलॉग। ठीक है, एंटीलॉग किसका आ गया, इस वैल्यू का। मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एक स्टेप मिस हो गया है, लिख लेती हूँ। x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.4274, x इज इक्वल टू 2675। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्या, यहाँ पे -2। अब -2 बच्चों कैसे आएगा, यहाँ पे है 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे हमारा डेसिमल लग गया। फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, सिंपल। उसके पहले आप लगा ले 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। बच्चों कुछ नहीं था, अपने से बड़े नंबर को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारा मिंटीसा हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मिंटीसा का हमने ले लिया एंटीलॉग। एंटीलॉग लेने से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। इस आंसर के अंदर जब हमने इस कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को ऐड किया तो डेसिमल को प्लेस करने से हमारे पास 2 वैल्यूज इस तरफ चली गई, तो उसके बाद हमारा मेन आंसर आ गया है। log x इज इक्वल टू 4.3561। हमारे पास log x की वैल्यू क्या दी हुई है, 4.3561 की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एंटीलॉग। तो यहाँ से log जब दूसरी तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटीलॉग हो जाएगा, एंटीलॉग ऑफ 4.3561। अब हम इस मिंटीसा की वैल्यू का ले लेते हैं एंटीलॉग बाय यूजिंग लॉग टेबल। 35 को 6 में देखेंगे और 1 में उसका डिफरेंस देखेंगे। तो 35 की जो वैल्यू है हमारे पास बच्चों इस टाइम यहाँ पर है, 35 की वैल्यू है, सॉरी ये लॉग का टेबल आ गया, ध्यान से देखें लॉग और एंटीलॉग का टेबल को। 35 की वैल्यू को हमने 6 में देखना है। तो 35 की वैल्यू ये है और 6 की वैल्यू ये है, 2270। इसको लिख लेते हैं 2270 को। डिफरेंस हमने किस में देखना है, 1 में। तो 1 में इसका डिफरेंस जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 1 का। तो 1 को हम ऐड कर लेते हैं +1। जब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2271। अब ये वो वाली वैल्यू है, ये वो नंबर है जो हमारे पास एंटीलॉग लेने के बाद आया। बच्चों यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2271, पर यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है 4, मतलब क्या फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है। तो 0 यहाँ से यहाँ तक गया, 1 2 3 और उसके बाद एक और 0 हमें लगाना होगा, तभी हमारी 4th प्लेस आएगी। और उसके बाद डेसिमल लगाएं ना लगाएं कोई वो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है 22710, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारी थी 0 प्लेस,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस तक हम आ गए हैं, तो यही हमारा आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6 log x इज इक्वल टू -2.0184। ठीक है, हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कब फाइंड होगी, जब हमारा मेंटीसा होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, बड़े नंबर से लेना होगी हेल्प। यहाँ पे है 2, तो हेल्प किससे लेंगे, हम 3 से हेल्प लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू है log x इज इक्वल टू -2.0184। हेल्प हमने लेनी है ऐड -3 +3। ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू -3 +3 -2.0184। ये -3 तो अपनी जगह पर वैसे का वैसे रहा। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास आंसर आएगा 3 -2.0184 विच इज इक्वल टू 0.9816। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया बच्चों तो हमारे पास 3.9816 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आई है अभी log x की। x की वैल्यू कब आएगी, जब हम लोग लेंगे एंटी लॉग ऑफ -3.9816। अब ये वाली वैल्यू का हमने लेना है एंटी लॉग। 98 को 1 में और उसके डिफरेंस को देखना है हमने 6 के अंदर। तो 98 हमारे पास बुक के बिल्कुल एंड में आ रहा है। 98 को देखना है हमने 1 में। 98 की वैल्यू है 1 में, तो 1 में है 9572। ठीक है, 9572 इसको लिख लेते हैं 9572। और इसका 6 में डिफरेंस जो आ रहा है ना, 6 में डिफरेंस इसका जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 13 का। +13 को करना होगा इसके अंदर हमने ऐड। तो अब करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई। तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है मेरी। 9572 +13, ये आंसर हमारे पास आ गया है। यहीं पे लिख लेती हूँ 9585। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर आया था। पर अब ये आंसर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को पुट नहीं कर लेते। यहाँ पे है 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया और ये उसके अलावा एक 0 हमने डेसिमल से पहले लगा लिया है। ये 0 प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस तक हम आ गए हैं और यहाँ पे हमने डेसिमल लगा लिया और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसी के साथ बच्चों हमारी आज की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 2.3। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, खूब मेहनत करें। हमारे लिए मेहनत ही हमारी कामयाबी है। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।